नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। अगले आधे घंटे तक न्यूज रूम से तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी से कर लेते हैं। चरखी दादरी से इस बीच अपडेट सामने आ रही है, जहां पर कृषि मंत्री की ओर से खराब फसलों का मुआयना किया गया है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। जिस तरीके से लगातार खराब फसलों को लेकर जानकारियां जो है किसानों की ओर से साझा की जा रही हैं। किसान घबराए नहीं, नुकसान की भरपाई की जाएगी। जेपी दलाल की ओर से ये बयान सामने आया है। तो कृषि मंत्री ने खराब फसलों का जायजा लिया है और चरखी दादरी में सबसे ज्यादा फसलों को नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री की ओर से कहा कि चरखी दादरी में 1.91 लाख एकड़ में फसलें खराब हुई हैं। नुकसान का सटीक और सही आंकलन अधिकारी करें। तो अधिकारियों को भी निर्देशित यहां पर कृषि मंत्री की ओर से किया गया है। जिस तरीके से लगातार बिन मौसम बरसात से फसलें खराब हुई हैं, इन फसलों को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो खराब फसलें हैं उनका आंकलन अधिकारी सही तरीके से करे। गिरदावरी करवाने के लिए भी किसान लगातार परेशान है। किसानों का कहना है कि सरकार खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाकर मुआवजा मुहैया करवाए। तो इन तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण पूरे हरियाणा में फसलों को नुकसान हुआ है, लेकिन चरखी दादरी जिले में सबसे ज्यादा फसल खराब हुई है। कृषि विभाग के मुताबिक करीब 1,91,000 एकड़ में सरसों और गेहूं की फसल बर्बाद हुई है। और ऐसे में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है और फसल के हुए नुकसान की भरपाई सरकार करवाएगी। तो इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि मंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है और अधिकारियों को भी इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि खराब हुई फसलों की सही तरीके से जांच की जाए और सही रिपोर्ट बनाकर सरकार के पास भेजी जाए, ताकि सही मुआवजा किसानों तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। तो लगातार मुआवजा पहुंचाने की बात जो है वो कही जा रही है। तो चरखी दादरी से जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। तेज बारिश की वजह से किसानों की फसलें खराब हुई हैं। गेहूं और सरसों की फसलों पर इसका प्रभाव जो है सबसे अधिक देखने को मिला है। यहाँ पर बिन मौसम हुई बरसात से खड़ी फसलें जो हैं खेतों में बिछ गई हैं, जिस वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और सबसे ज़्यादा नुकसान चरखी दादरी में ही हुआ है। 1.91 लाख एकड़ में फसलें खराब हुई हैं। ये गांव है जिसमें ओलावृष्टि की वजह से बहुत 100% नुकसान हुआ है और किसान बहुत दुखी है। और किसान का दुख देखकर हमारे भी बहुत दुख हो रहा है। और सरकार की तरफ से जो भी यथासंभव मदद होगी हम किसान की करेंगे। प्रकृति ने जो किसानों के आंखों में आंसू लेके आई है, इसको पोंछने का काम हरियाणा सरकार करेगी। सारे इलाके की देख लिया है कि हाँ, तो एक तरफा मतलब बिल्कुल सारी फसल चाहे गेहूं की हो चाहे सरसों की हो जीरो कर दिया है। तो हम अधिकारियों को जाके बोलेंगे कि इनका पूरा का पूरा खराबा दिखा करके स्पेशल गिरदावरी करके राज्य सरकार के पास भेजें और जल्दी से जल्दी इनको जो हरियाणा सरकार से होगा तो उससे दिलवाएंगे। किसी ने बीमा करा रखा होगा तो बीमा कंपनी से दिलवाएंगे। हम इनकी मदद करेंगे। किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो हमने पोर्टल खोला है ये आपके लिए है, आपके हित के लिए है। आजकल सारी मंडी में बिकना हो, चाहे बीमा मिलना हो, चाहे मुआवजा मिलना हो, वो उस पर चढ़वाएँ। अभी भी हमने सरसों की खरीद शुरू की थी। किसानों से शिकायत आई कि हमने नहीं चढ़वा रखा। 15 से लेकर 20 तारीख तक पोर्टल फिर खोल दिया है। और ये ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो हैं बाहर से ले आके बेच देते हैं। पोर्टल पर अगर नहीं चढ़वाएंगे तो फिर वो बेच देंगे, किसान रह जाएंगे। इसलिए हमने पोर्टल चालू किया है। और कुछ किसानों की अभी भी शिकायत आई है, तो इनकी लिए कुछ ना कुछ इनको। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच कुरुक्षेत्र से बड़ी अपडेट सामने आ रही, जहां पर अमृतपाल सिंह को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। आपको बता दें कि भगौड़े अमृतपाल को लेकर लगातार पुलिस की ओर से दबिश दी जा रही है। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। अमृतपाल के शाहबाद में ठहरने की खबर जो है सामने आ रही है। अमृतपाल की मदद करने वाली महिला को भी हिरासत में लिया गया। तो लगातार अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की ओर से दबिश दी जा रही है। ये अपडेट आप तक पहुंचा दें। अमृतपाल के साथ कई बार महिला को देखा गया था। घर घर जाकर पुलिस की टीमें तलाशी ले रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पंजाब पुलिस की ओर से अमृतपाल के कई हुलिये जो हैं वो भी जारी किए गए हैं। जिस तरीके से जानकारियां सामने आ रही है कि अमृतपाल ने अपना हुलिया बदल लिया है। 7 तस्वीरें जो है वो भी साझा की गई हैं पंजाब पुलिस की ओर से। तो इस बीच आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमृतपाल को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। घर घर जाकर पुलिस जो है तलाशी कर रही है। घरों में जाकर जो है अमृतपाल को तलाशा जा रहा है। जिस तरीके से भगौड़ा अमृतपाल लगातार पुलिस गिरफ्त से बाहर चल रहा है, उसके तमाम साथियों को गिरफ्तार किया गया है। तो इस बीच आपको बता दें कि अमृतपाल को लेकर लगातार तमाम टीमें गठित की गई हैं। तो वहीं प्रदेश में भी अमृतपाल की गिरफ्तारी को
को लेकर लगातार दबिश दी जा रही है, लगातार घर घर जाकर कार्यवाहियां की जा रही हैं, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी इस बीच महेंद्रगढ़ से है, जहां पर फायरिंग के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को बड़ी सफलता ये हाथ लगी है। इन दोनों ही आरोपियों ने फायरिंग की थी और फायरिंग के आरोप में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रंजिश के चलते 17 मार्च को फायरिंग की थी और पुलिस ने गुड़गांव से ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी की है। मुख्य आरोपी समेत 6 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। ये जानकारी अब तक हम पहुंचा रहे हैं बड़ी, जो इस बीच सामने आ रही है, जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपियों पर फायरिंग के आरोप लगे हैं। 17 मार्च को फायरिंग की थी। चले खबर में आगे बढ़ते सीधे आपको ले चलते कार्यक्रम में, जहां पर सीएम मनोहर लाल शहीदी दिवस कार्यक्रम में पहुंचे हैं दिल्ली। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ठीक है जी, ओके। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस बीच दिल्ली के वॉर मेमोरियल से तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं शहीदी दिवस पर दिल्ली के दौरे पर सीएम मनोहर लाल हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि यहाँ पर सीएम मनोहर लाल जो है दे रहे हैं। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, दिल्ली से तस्वीरें सामने हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल को शहीदी दिवस पर दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल, और सीएम मनोहर लाल यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर इस वक्त सीएम मनोहर लाल मौजूद हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ट्वीट करके भी शहीदों को सीएम मनोहर लाल ने नमन किया था। सीएम मनोहर लाल की ओर से ट्वीट करके शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी और शहीदों को नमन करते हुए उन्होंने ट्वीट किया था। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम मनोहर लाल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से तस्वीरें हैं। इस बीच दिल्ली के वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हैं। इंडिया गेट के पास स्थित ये वॉर मेमोरियल है, जहां की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं किस तरीके से सीएम मनोहर लाल ने यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, उन्हें नमन किया है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। शहीदी दिवस पर यह कार्यक्रम है सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरे पर। जिस तरीके से सीएम मनोहर लाल हैं, तो इस दौरान सीएम मनोहर लाल वॉर मेमोरियल पहुंचे दिल्ली के, और यहां पहुंचकर शहीदों को उन्होंने याद किया है, शहीदों को उन्होंने नमन किया है। तो तस्वीरें दिल्ली से आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम मनोहर लाल दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे हुए हैं। दिल्ली का दौरा है सीएम मनोहर लाल का, और इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है सीएम मनोहर लाल ने। और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों में आप उच्च अधिकारियों को देख सकते हैं किस तरीके से तमाम अधिकारी जो है मौके पर मौजूद हैं, और सीएम मनोहर लाल भी शहीदी दिवस के मौके पर दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली का उनका दौरा है, और इस दौरान सीएम मनोहर लाल वॉर मेमोरियल पहुंचे। वॉर मेमोरियल पहुंचकर सीएम मनोहर लाल ने शहीदों को नमन किया है। तो वहीं दूसरी ओर सीएम मनोहर लाल की ओर से ट्वीट भी किया गया था। ट्वीट करते हुए सीएम मनोहर लाल ने शहीदों को याद किया था और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उनका जो बलिदान है उसे सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके याद किया था। तो शहीदी दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम सीएम मनोहर लाल जो जिस तरीके से दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे हुए हैं। भारत माता की जय। इन तस्वीरों में आप सीएम मनोहर लाल को और उनके साथ कुछ अधिकारियों को भी देख सकते हैं किस तरीके से सीएम मनोहर लाल दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे हुए हैं। और कुछ समय पहले की जो तस्वीरें चल रही थी, उन तस्वीरों में हमने देखा किस तरीके से पुष्प चक्र सीएम मनोहर लाल ने अर्पित किया था, किस तरीके से शहीदों को उन्होंने नमन किया, उनके उच्च बलिदान को सीएम मनोहर लाल ने याद किया। और सीएम ने ट्वीट भी किया था। ट्वीट करते हुए सीएम ने उच्च बलिदान को याद किया था, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी।
तो आपको बता दें कि आज ही के दिन 1931 में भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। उसके बाद से ही और उनके साथ राजगुरु सुखदेव को भी फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। इसके बाद से ही हर वर्ष शहीदी दिवस जो है मनाया जाता है उनकी याद में, और उनके उच्च बलिदान को याद किया जाता है। जिस तरीके से उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया था, अपने प्राण जो है न्यौछावर कर दिए थे देश पर, तो उसके बाद से ही शहीदी दिवस जो है मनाया जाता है। शहीदी दिवस के अवसर पर सीएम मनोहर लाल दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर हैं। तो तस्वीरें दिल्ली के वॉर मेमोरियल से आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, किस तरीके से सीएम मनोहर लाल पहुंचे हुए थे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित उन्होंने की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, इस बीच पलवल से जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि जहां पर रंगदारी मांगने का मामला जो है वो सामने आया है, जिसको लेकर प्रशासनिक अमला अलर्ट नजर आया है, और ये अपडेट आप तक हम पहुंचा दें। जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, मित्रौल में बनी कंपनियों से 2 रंगदारी मांगने का आरोप जो है लगा है। ऑफिस में घुसकर मैनेजर की कुर्सी में लात मारी गई। सरपंच की करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। आपको बता दें कि मैनेजर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। पलवल से अपडेट है, रंगदारी मांगने पर सरपंच पर एफआईआर दर्ज की गई है। सरपंच के द्वारा यहाँ पर रंगदारी जो है मांगी गई है, और रंगदारी मांगने का वीडियो जो है वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो भी सामने आया है, और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से यहाँ पर सरपंच जो है वो मैनेजर की कुर्सी पर लात मारता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। इस बीच इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तो पलवल के राष्ट्रीय राजमार्ग गांव मित्रौल में अलग अलग 2 कंपनियों में सरपंच के द्वारा रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जानकारी आप तक पहुंचा दें। जिस तरीके से विधानसभा का सत्र खत्म हो चुका है, विधानसभा सत्र के खत्म होने के बाद यहां पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं कि किस तरीके से सत्र चला है, किस तरीके जो मैं समझता हूं कि चर्चा हुई। स्पीकर ने बताया कि नेवा के माध्यम से विधानसभा को पेपरलेस बनाया गया और 95% कार्यवाही पेपरलेस तरीके से हुई है। बजट सत्र के दोनों चरणों में 12 सिटिंग हुई है, और बैठकों का समय 4 से 6 घंटे किया गया, और विधानसभा की कार्यवाही 39 घंटे 16 मिनट चली है, जिसमें 339 सवाल आए और 117 एडमिट किए गए। तो इस बीच जानकारी आप तक ये भी पहुंचा दें, जिस तरीके से शहीदी दिवस है, तो शहीदी दिवस के अवसर पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने शहीदों को नमन किया और उन्हें याद किया, उनके बलिदान को याद किया। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि चंडीगढ़ का एयरपोर्ट जो है वो शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा। शहीद आजम भगत सिंह हमारे नेशनल हीरो हैं। उनकी कुर्बानी जो मैं समझता हूं कि देश की आज़ादी के अंदर उसका एक बड़ा रोल है, और जिस प्रकार से चाहे वो ऐसे जलियांवाला बाग के जो हत्यारे थे उनको सजा देना, और फिर आवाज़ को बुलंद करते हुए, और फिर क्या है कि भागने की ना कोशिश करते हुए उन्होंने अपने आप को ऑफर किया, और ऐसे जो स्वाभिमानी जो क्रांतिकारी हुए हैं उनका सम्मान होना ही चाहिए। ठीक है, शहीद आजम भगत सिंह हमारे नेशनल। तो वहीं हरकोका बिल को लेकर भी स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बयान दिया है। हरकोका बिल को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए आप। देखिए, ये हकोका जो है मकोका की तरह है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन कुछ छोटी सी प्रेसिडेंट की तरफ से कुछ एक चीज दो को लेकर के जो ऑब्जेक्शंस आए थे वो रिमूव कर दिए गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब ये लागू हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जानकारी आप तक ये भी पहुंचा दें कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से राहुल गांधी को सजा दिए जाने के मामले में भी उन्होंने बयान दिया है, और उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि सामाजिक मुद्दों पर इस तरीके से बयानबाजियां नहीं करनी चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप। गुजरात सीजेएम कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने तथ्यों के आधार पर एक सही निर्णय उन्होंने दिया है कि किसी भी शख्स के खिलाफ
ऐसे अपशब्द ना बोले जाएं जो जिससे उनके मान और सम्मान को चोट पहुंचती हो। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके खिलाफ कोई भी अवमानना या कोई भी ऐसे शब्द जो उनके सम्मान के खिलाफ हों बोलना उचित नहीं है और मैं जो कोर्ट का निर्णय है उसका स्वागत करता हूं। कांग्रेस कह रही है कि कुछ भी गलत नहीं कहा था राहुल गांधी ने, उनकी इस टिप्पणी को कैसे देखती है और सेशन कोर्ट ने जमानत भी दे दी है उनसे। देखिए, ये कोर्ट ने निर्णय किया है, उनके कहने का ना कहने का कोई प्रश्न नहीं है और जो अगर उनको जमानत दी है ये एक प्रक्रिया है कोर्ट की। नहीं, देखिए, ये तो एज पर रूल्स जब तक 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं हो जाती तब तक कोई खतरा नहीं होता। 2 साल की सज़ा के ऊपर मुझे जो जानकारी है उसकी सदस्यता के ऊपर कोई खतरा नहीं। तो वहीं राहुल गांधी पर कमलपाल गुर्जर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से बयान दिया गया था, इस बयान को लेकर कमलपाल गुर्जर राहुल गांधी पर हमलावर नजर आए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर देश का अपमान किया है और विदेश में से बयान देना निंदनीय है। राहुल के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है और कहा कि 1000 किलोमीटर यात्रा में राहुल गांधी कुछ नहीं बोले। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें जो उस बीच सामने आ रही है। तो कमलपाल गुर्जर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर यह कहा कि विदेशी धरती पर जाकर उन्होंने देश का अपमान किया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस तरीके का बयान जो है वो नहीं देना चाहिए था। नहीं, देखिए, बिल्कुल गलत है अपने देश की जाके कहीं भी इस प्रकार की आलोचना करना और ये कहना कि देश में आज़ादी खत्म होगी, देश में प्रजातंत्र खत्म हो गया, तो मैं नहीं समझता इस बात का कोई औचित्य है। जितनी आज़ादी यहाँ है, मतलब कौन सी आज़ादी लेना चाहें वो तो बता दें। वो कहते हैं कि भाई मुझे बोलने नहीं दिया इतना, मैं कहता हूँ 1 घंटा बोल तो कुछ हो तो बोलने में। अब पूरी यात्रा कर ली, 3000 किलोमीटर की यात्रा कर ली, कुछ कहा तो हो। अब बता दें क्या। अब जो आदमी बाहर लोगों से भी कह रहा है कि भाई जो पांडव थे उन्होंने नोटबंदी नहीं करी थी, उन्होंने जीएसटी नहीं करी, तो इससे पता चला यार क्या क्या कितनी सोच है, कितना ज्ञान है। तो जब कुछ कहने नहीं है तो हुआ क्या। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है। जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से बयान दिया गया था उसको लेकर राहुल गांधी पर ओपी धनखड़ ने तंज कसा है। तो जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं अहम जो इस बीच सामने आ रही है। तो लगातार राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है वो सवाल निशान खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपडेट आप तक हम पहुंचा दें। उन्होंने कहा कि राजनीति में मर्यादा का उल्लंघन अच्छा नहीं है। कोर्ट ने राहुल को मर्यादा में रहना सिखाया है, बताया है और कहा कि राहुल की बातों से देश जो है वो आहत हुआ है। ओपी धनखड़ की ओर से ये बयान जो है वो सामने आया है। जानकारी हम आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की ओर से बयान सामने आया है। राहुल गांधी पर उन्होंने तंज कसा है। तंज कसते हुए उन्होंने बोला है कि बिना मर्यादा की बात करते हैं राहुल गांधी। साथ ही साथ कहा कि राजनीति में मर्यादा का उल्लंघन अच्छा नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जानकारी आप तक ये भी पहुंचा दें जिस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया गया था। इस बयान के बाद से राहुल गांधी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आई थी और इसी पर आपको बता दें कि सूरत की सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी मिल गई है। ये मामला 4 साल पुराना है। राहुल ने एक चुनावी रैली में मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी और इसे लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। CJM H वर्मा इस मामले की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने पिछले हफ्ते अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। कोर्ट को आज ज्यादा का मतलब सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो प्रोसीजर है तो जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए 2 मिनट के बाद कोर्ट ने सजा सुना दी कि मैं आपको आईपीसी के कलम 499 और 500 के तहत आपको गुनहगार करार देता हूं। बाद में उससे पूछा गया कि तुम्हारे सजा के बारे में क्या कहना है। तो राहुल जी ने ये बताया कि मैंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो करप्शन देश में हो रहा है उसको खुला करना ये मेरी प्राथमिक फर्ज है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर दलील हुई हमारे जो राहुल जी के ओर से एडवोकेट अपीयर
उन्होंने बताया कि हम कोई कोर्ट की माफी नहीं मांग रहे, हमें कोर्ट की कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमारी फर्ज के मुताबिक हमने किया है और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी बताए। और उसके बाद कंप्लेंट के वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सजा होनी चाहिए और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा माफी के मुलतवी की जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई और सेंटर से सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिन का टाइम दिया गया है कि आप अपील कर लो और जामीन लेके उनको छोड़ दिया गया। रिगार्डिंग दिस गिल्टी उन्हें दोषी जाहिर किया तो कोर्ट ने उन्हें पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूं, ये है। तो मैंने ये बोला था जो भी है वो इंटेंशनली कुछ नहीं किया था। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि आगे की बात मेरे वकील साहब करेंगे। तो राहुल गांधी जी के जो वकील थे उन्होंने बताया कि इसके अगेंस्ट जो भी आप जो भी इन्होंने किया है उससे किसी को हार्म नहीं हुआ है, ना ही कंप्लेनेंट को, ना ही किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ है। तो हो सके उतनी कम सजा सुनाई जाए। तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी इस बीच कुरुक्षेत्र से जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अमृतपाल को लेकर लगातार कार्यवाही जारी है, लगातार पुलिस की ओर से दबिश जो है वो दी जा रही है। ये अपडेट अब हम आप तक पहुंचा दें। जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में अमृतपाल के होने की सूचना पुलिस को मिली, इसके बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। अमृतपाल को लेकर पुलिस की जांच लगातार जारी है, लगातार घर घर में चेकिंग जो है की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों के रीडर को हिरासत में लिया गया है। पूरे मामले में लाडवा के प्रशासनिक अधिकारी का रीडर हिरासत में लिया गया है पुलिस के द्वारा और पहले से हिरासत में ली गई महिला का भाई है रीडर। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। जिस तरीके से महिला पर यह आरोप है कि महिला ने अमृतपाल की सहायता की है, कुरुक्षेत्र से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अमृतपाल के कुरुक्षेत्र में छुपे होने की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को मिली और पुलिस को मिली। इसके बाद से लगातार कुरुक्षेत्र में जांच पड़ताल जो है वो तेज कर दी गई। साथ ही साथ अपडेट आप तक पहुंचा दें कि घर घर जाकर भी पुलिस के अधिकारियों ने, जवानों ने चेकिंग की है। लाडवा के प्रशासनिक अधिकारी का रीडर हिरासत में लिया गया है। इस बीच ये अपडेट आप तक पहुंचा दें। जिस तरीके से भगौड़ा अमृतपाल जो है वो लगातार पुलिस गिरफ्त से बाहर चल रहा है, उसके तमाम साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में लिया है। तो वहीं अमृतपाल की तलाश अभी भी पुलिस को जारी है। तो कुरुक्षेत्र से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। अमृतपाल को लेकर पुलिस की जांच अब लगातार जारी है। प्रशासनिक अधिकारी के रीडर को हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर लाडवा के प्रशासनिक अधिकारी का रीडर हिरासत में लिया गया है। जानकारी आपको बता दें कि रीडर जो है वो पहले से हिरासत में ली गई महिला का भाई है। इस पर भी आरोप है सहायता करने के। जिस तरीके से महिला ने अमृतपाल की सहायता की है, ये आरोप महिला पर लगे हैं। तो वहीं रीडर पर भी आरोप लगे हैं कि रीडर ने भी अमृतपाल की सहायता की है। ये कुरुक्षेत्र से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अमृतपाल को लेकर पुलिस जो है लगातार अलर्ट है, लगातार तमाम जगहों पर कार्यवाहियां जो है वो टीम के द्वारा की जा रही हैं। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें जो उस बीच अहम सामने आ रही है। तो इस बीच हमारे सहयोगी राजीव अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अधिक जानकारियों के साथ सीधे उनका रुख करेंगे। राजीव, जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट्स फिलहाल अमृतपाल को लेकर मिल पाए हैं? किस तरीके से रीडर को गिरफ्तार किया गया, महिला को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है फिलहाल? तो जानकारी आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं किस तरीके से अमृतपाल को लेकर पुलिस की जांच जो है वो तेज है। लगातार पुलिस जो है पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और इस बीच यहां पर अधिकारी के रीडर को हिरासत में लिया गया है। ये अपडेट आप तक पहुंचा दे तो लाडवा के प्रशासनिक अधिकारी के रीडर को हिरासत में लिया गया है। लगातार अमृतपाल को लेकर दबिश जो है दी जा रही है। जिस तरीके से पुलिस ने घर घर जाकर भी तलाशी अभियान चलाया, घर घर जाकर भी चेकिंग की गई है पुलिस के द्वारा। तो इस बीच चलिए फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।